welcome back to my YouTube channel. I wish you a very happy Navratri to you all. देवी माँ हमेशा आप पे अपनी कृपा बनाए रखें. So friends, this is my third story and I really want to say thanks to those who supported me by sharing my videos or liking my videos. So I am making inspirational and motivational stories that is for everyone. अगर आपके घर पे कोई बच्चे हैं आप उसके साथ बैठ के भी ये स्टोरीज़ देख सकते हैं और अगर आपको स्टोरीज़ अच्छे लगते हैं तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं. जिनके घर पे किड्स हैं या जो भी आपको लगता हो जो इंटरेस्टेड हो आप उनको शेयर कर सकते हैं. एंड आई फील कि ये स्टोरीज़ आपको कहीं ना कहीं लाइफ में हेल्प कर सकती हैं. अगर ये आपको कभी भी कहीं पे भी हेल्प करती हैं तो मुझे दिल से ही बहुत खुशी होगी. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आज की स्टोरी है 100 ऊँट. आज की स्टोरी है 100 ऊँट. राजस्थान के जयपुर में एक व्यापारी रहता था. वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान था. कभी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, हेल्थ में प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, बिजनेस प्रॉब्लम्स, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम्स लगी रहती थी. और वो हमेशा सोचता था कि हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है. जैसा कि हम सब भी सोचते हैं अगर कुछ भी गलत होता है तो हम हमेशा सोचते हैं ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है. इवन हर इंसान ऐसा सोचता है बट ऐसा नहीं है. प्रॉब्लम्स सबके पास आती हैं. ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस प्रॉब्लम को कितनी स्मार्टली सॉल्व करते हैं. अगर हम उसको पकड़ के बैठ जाएंगे वो कभी सॉल्व नहीं होनी है. सो ये स्टोरी उसी पे बेस्ड है. तो वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और उसको लाइफ में किसी के सजेशन की सख्त ज़रूरत रहती है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत ही ख़राब चल रही है और हमेशा प्रॉब्लम्स आती रहती हैं. सो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है. फिर उसको एक दिन सुनाई देता है कि उसके शहर में एक बाबा आ रहे होते हैं. एंड एज़ यू नो जब हमारा दिमाग ख़राब होता है तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि सामने वाला कौन है. बस हमें हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए होता है एनी हाउ. उसके साथ भी ये प्रॉब्लम आया और उसने सोचा कि मे बी ये बाबा हमारी हेल्प कर सकते हैं. और लकीली वो बाबा बहुत अच्छे रहते हैं और उनका समझाने का जो तरीका होता है वो बहुत ही अच्छा होता है. तो वो उन बाबा के पास जाता है और उन बाबा से बोलता है बाबा मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ. कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पूरी लाइफ जैसे बेकार हो गई है. हेल्थ प्रॉब्लम्स है, बिजनेस लॉस हो रहे हैं. तो मुझे इस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए. कैसे मैं इसको ख़त्म करूं और मैं खुश रह पाऊं. कभी ऐसा हो ही नहीं पाता है कि सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं और मैं खुश हो जाऊं. तो बाबा बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुबह बताऊंगा लेकिन मैं अब सोने जा रहा हूं और तुम रात में मेरे काफ़िले में 100 ऊँट हैं और तुम उनको बिठा देना. जब सारे ऊँट एक साथ बैठ जाएं फिर तुम सोने के लिए चले जाना. तो वो आदमी बोलता है ठीक है बाबा. बाबा अपने कमरे में चले जाते हैं और वो ऊँटों के पास चला जाता है. सुबह बाबा उसके पास आकर पूछते हैं बेटा रात में कैसी नींद आई. तो वो बोलता है बाबा मैं तो एक पल के लिए भी सो ही नहीं पाया क्योंकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि 100 ऊँट एक साथ बैठ जाएं. कभी कोई बैठता तो कोई खड़ा हो जाता, कभी कोई बैठता तो कोई खड़ा हो जाता. तो बाबा बोले अच्छा तो क्या ऐसा हुआ था कि कुछ ऊँट अपने आप बैठ गए. उसने बोला हाँ. तो फिर उसने कहा और कुछ ऊँट बिठाने के बाद बैठे. तो उसने बोला हाँ. और बाबा ने बोला फिर कुछ ऊँट ऐसे भी रहे होंगे जो कोशिश करने के बाद भी नहीं बैठ रहे थे. तो उसने बोला हाँ लेकिन फिर वो कुछ देर बाद अपने आप बैठ गए. तो उस व्यक्ति ने बोला हाँ बाबा एकदम ऐसा ही हुआ था. तो बाबा ने कहा जैसे ऊँट सारे 100 ऊँट को तुम एक साथ नहीं बिठा सके उसी तरह हमारी ज़िंदगी होती है. कुछ समस्या अपने आप सॉल्व हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती हैं. कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जो कोशिश करने पर भी नहीं सॉल्व होती हैं लेकिन वक्त के बाद वो अपने आप सॉल्व हो जाती हैं. तो व्यापारी बोला अच्छा बाबा तो इसके लिए मैं क्या करूं. तो बाबा ने बोला कि इन प्रॉब्लम्स से तुम ये समझो कि तुम सारी चीज़ों को एक साथ सही नहीं कर सकते हो. अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो रहा है तो थोड़ा सा प्रयत्न करो, उसको सुधारने की कोशिश करो. बट अगर वो नहीं सुधरता है तो उसके लिए तुम्हें परेशान तो होना नहीं है. ऐसा कभी नहीं होता है कि हम जो ज़िंदगी में चाहें वो हमें हमेशा मिल जाए. और ज़्यादातर तो ये होता है कि हम जो चाहते हैं वो हमें कभी नहीं मिलता और हम बहुत टाइम तक परेशान रहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है.
उसने उस बात को समझा और बाबा ने उसे ये समझाया कि सारी समस्याओं को एक साथ हम नहीं सुलझा सकते हैं। हर चीज़ का अलग अलग समय होता है और अलग अलग तरीका होता है, लेकिन समझदारी इस बात में है कि उन प्रॉब्लम्स को ज़िंदगी बना करके हम जीना ना बंद करें। हम जिए और उस प्रॉब्लम्स को स्मार्टली सॉल्व करने की कोशिश करें, ना कि पीछे पड़ के कि बस करना है। कुछ समस्या समय के साथ ही सॉल्व हो जाती हैं और उसके लिए आपको स्पेशल एफर्ट करने की भी कोशिश नहीं करनी पड़ती है। सेम हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है, हमको लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ ही हो रही हैं, सारी दिक्कतें हमारे साथ ही हो रही हैं, सामने वालों आराम से, बट ऐसा नहीं होता। हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम होता है, बट कुछ लोग बताते हैं और कुछ लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि जो नहीं बताते हैं उनको तरीका पता है कि उसको सॉल्व कैसे करना, उसे डील कैसे करना है। और जो सबसे बताते हैं वो स्पेशली परेशान होकर के बताते हैं कि मैं इस बात से परेशान हूँ, इसलिए मैं ये सबसे बोलता हूँ। लेकिन किसी से बोलने से आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो समझदारी से करना होगा। आई होप आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करिए मेरे वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।